जय हिंद साथियों अभी आप सभी का अपने पहलेजा न्यूज़ यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों अभी हमारे साथ जो शख्स अभी मौजूद हैं, आप सभी लोग इनको पहचानते ही होंगे। जनता टुडे यूट्यूब चैनल के संचालक पवन राजवीर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। पवन राजवीर जी आपको अपने चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन है और इसके लिए बहुत बहुत स्वागत, आपको भी शुभकामनाएं और बहुत ही मैं तहे दिल से आभार मानता हूं आपका कि आपने मुझे इस चीज़ का मौका दिया, अवसर दिया अपने चैनल पे आने का। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप सभी साथियों ये चीज़ देख रहे होंगे कि अभी पूरे देश में जो है, पूरे देश में क्या मतलब कहिए, भारत के उत्तरी हिस्से में अभी किसान आंदोलन चल रहा है। और किसान आंदोलन पे ही अभी यहाँ पे सारी चीज़ें भी जो है, किसान आंदोलन में क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, हमारे साथ अभी पवन जी जुड़े हुए हैं और इन्हीं से जो है दोस्तों सभी चीज़ों की जानकारी लेते हैं। पवन जी अभी यहाँ पे जो देख रहे हैं कि अभी किसान आंदोलन कर रहे हैं, जब 2000 सरकार ने जब 2021 में जब तीनों कृषि कानून जो है वापस ले लिया था, लेकिन फिर भी आज जो है पंजाब हरियाणा के या कहिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं? देखिए, अगर नवीन जी इस बातों पे अगर जिक्र किया जाए कि किसान आंदोलन 2.0 का मैं इसको नाम देना चाहूँगा कि 1 तो ऑलरेडी 2021 में समाप्त हो चुका था और जैसा कि अभी आपने भी बताया कि 2021 में ही तीनों बिल जो है कि हालांकि तीनों बिल नहीं कहेंगे, उसमें से 2 बिल जो है कि सरकार के द्वारा पूरी तरह से रद्द किया जा चुका था। और एक मांग जो थी सरकार की, उस पर सरकार ने ये कहा था कि हम अपनी विशेष बैठक बुलाएंगे, इस पे विशेष चर्चा होगी और उसके बाद हम आपको बताएंगे। परंतु कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो ये बात सच है कि ये तीनों बातें जो है कि 2021 में ही समाप्त हो चुकी थी। परंतु अब जहाँ तक लगता है कि किसान भाई हमारे जो कि हालांकि किसान भाई तो सही बात है कि किसान भाई के द्वारा ही वहाँ पे आंदोलन करवाया जा रहा है, परंतु कहीं ना कहीं किसान भाइयों को फ्रंट मोर्चे पे रखा गया है। एक्चुअली में ये किसान भाई के द्वारा आंदोलन कराया तो जा रहा है, लेकिन इसके पीछे से जो और भी जो इसके पीछे से जो शक्तियाँ काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं हमें उन सभी चीज़ों पे भी ध्यान रखना होगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जून जुलाई में हमारा जो है कि 2024 में लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने को है, हमारे प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है। तो ये जो लोकसभा का चुनाव होगा, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इसी बात में क्यों, इसी वक्त पे क्यों, आखिरकार ऐसा क्या वजह है कि 2024 में ही वापस 21 के बाद लंबा गैप हो जाता है, 22 आता है, 23 आता है, फिर 24 में ही अभी ही क्यों, और वो भी तब जबकि 2-3 महीने बचे गए हैं हमारे चुनाव के लिए। तो ये कहीं ना कहीं इस चुनावी मुद्दे को ध्यान में रख करके ये सारी बातें गढ़ी जा रही है। और जहाँ तक बात किया जाए अगर दिल्ली का, तो हम दिल्ली वासियों के लिए मैं कहीं ना कहीं चिंता का विषय है ये, क्योंकि दिल्ली जो है कि पूरे वर्ल्ड में प्रदर्शन का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है और आए दिन वहाँ पे देखा जाए तो कोई ना कोई प्रदर्शन होता रहता है। तो दिल्ली वासियों को भी अब इसकी आदत हो चुकी है, वो भी इस चीज़ से मैनेज कर चुके हैं, वो उनकी सहनशीलता में अब शामिल हो चुकी है। परंतु कहीं ना कहीं जो वहाँ के लोकल लोग हैं, खास करके जो मजदूर हैं, खास करके जो वहाँ के ऑफिस वर्कर हैं, ज़्यादातर लोग, इन लोगों के साथ क्या होता है कि जब इस तरह का जब कोई माहौल क्रिएट होता है, इस तरह का जब कोई आंदोलन छिड़ता है, तो ये किसान भाइयों को भी ये बात समझना चाहिए कि वहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। जैसे आज उनको देखिए जगह जगह पे ट्रैफिक जाम लग रहा है, जगह जगह पे इस तरह का जाम लग जाने के कारण क्या हो रहा है कि पुलिस की कार्यवाही, पुलिस की वहाँ पे एक अलग से विशेष व्यवस्था करनी पड़ रही है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है, क्योंकि अगर बात करें हम किसान भाइयों के आंदोलन की और किसान भाइयों की मांग की, उसमें उन्होंने ऐसी मांगे रखी, जैसे एमएसपी की अगर हम चर्चा करें, एमएसपी पे अगर हम बात करें तो किसान भाइयों में यहाँ पे सबसे ज़्यादा आंदोलन करने वाले कौन है? हरियाणा, उत्तर यूपी और पंजाब, यहाँ के किसान भाई हैं। तो हरियाणा, पंजाब और यूपी के अगर हम किसान भाइयों की बात करें तो ज़्यादातर लोन लेने में और लोन माफ़ करवाने में हरियाणा, पंजाब के ही किसान भाइयों का हो जाता है। तो फिर एमएसपी की अगर हम बात करें तो एक सर्वे के अनुसार, एक रिपोर्ट के अनुसार अगर मैं आपको बताता चलूँ, तो अगर एमएसपी की बात सरकार मान भी ले तो उस पर तकरीबन 10 लाख करोड़ सरकार को अतिरिक्त बोझ आएगा। अब ये 10 लाख करोड़ बहुत छोटी मोटी रकम होती नहीं है, क्योंकि हमारा पिछले वर्ष का आप देखा अंतरिम बजट ही 40 लाख करोड़ का था, तो उसमें फिर 25% का वृद्धि हो, और 25% की और वृद्धि हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है कि इस बात को ध्यान में रखा गया है कि हम सरकार को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवोक कर सकें, कहीं ना ज़्यादा परेशान कर सकें। तो ये सभी चीज़ें किसान भाइयों का आंदोलन की अगर हम बात करें तो ठीक है, चलता है, मानते हैं कि चलिए किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं, तो हमारा देश लोकतांत्रिक देश है
और पूरे विश्व में हम लोकतंत्र के लिए एक विशेष पहचान रखते हैं। जी जी तो कहीं ना कहीं हमारी बातों को कहना, सरकार तक पहुंचाना, ये बातें सही समझ में आती है, यहाँ तक तो ठीक जी। है। परंतु इसके पीछे कोई वाम पंथ का हाथ हो जाना, कोई ऐसी देशद्रोह शक्तियों का हाथ हो जाना, उसके लिए अलग से फंडिंग हो जाना, जी। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इस चीज़ को देश के खिलाफ जाती देश हैं के ये खिलाफ जा बातें। रही है। और ये सभी बातें ऐसा नहीं है कि आज की डेट में जनता समझ नहीं रही है, वो भी बहुत अच्छे से समझ रही है। फिर चाहे वो राकेश टिकैत जैसे हो या दल्ला जैसे लोग हों, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बातें अब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। और सरकार भी, मुझे नहीं लगता है कि सरकार इन सभी बातों पे झुकेगी, क्योंकि जब बात उस वक्त भी थी, सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है। और अगर ये लोग सोच रहे हैं कि विपक्ष अगर ऐसा करवा करके सोच रहे हैं कि हम सरकार पे दबाव बना लेंगे या उनकी वोटिंग में कमी कर देंगे, तो इनसे उनको और फायदा ही होने वाला है, इससे उनका कोई नुकसान उनका मतलब कि नुकसान नहीं होगा। कोई नुकसान नहीं होने अच्छा, वाला। अभी जैसा कि अभी देख रहे हैं, जो कि अभी आप जो बता रहे हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको WTO कहा जाता है, जो कि एक किसानों के लिए दुनिया की सर्वोच्च संस्था है, उसमें भी जो है कि किसानों के इस आंदोलन के कारण जो है भारत को बैन किया जा रहा है। इससे भारत को क्या नुकसान इससे हो सकता है? देखिए, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया, ये चीज़ तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सारी चीज़ें, किसान कभी भी, किसान और जवान कभी भी अपना कोई भी फैसला देश के खिलाफ नहीं ले सकता जी। क्योंकि वो देश को अगर चलाने वाले दो पहिए हैं, अगर मैं दो पहियों का नाम दूं तो वो किसान और जवान ही हैं। जी इन्हीं के बलबूते देश चलता है। आज हमारे पेट में अनाज जाता है तो वो किसान भाई की मेहनत का फल है। तो कहीं ना कहीं कोई भी एक किसान अपने देश के लिए, अपने माटी के लिए मर मिट जाता है और वो जीवन भर उसी माटी से प्रेम करता है। तो कोई भी किसान व्यक्ति जो दिल से किसान होगा, वो कभी ये नहीं चाहेगा कि मेरे कारण से, मेरे कारणों से या मेरे आंदोलन की वजह से मेरे देश का नाम पूरे विश्व भर में या किसी भी जगह पे बदनाम। परंतु अगर आज ऐसी छवि बन रही है भारत की, तो मैं तो इसमें सीधा सीधा ये कहूँगा, मेरा व्यक्तिगत विचार हो सकता है लोगों का अलग हो, परंतु मेरा जहाँ तक व्यक्तिगत विचार है, ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है। क्योंकि चुनाव जल्दी ही आरंभ होने वाला है, कार्यकाल समाप्त होने वाला है लोकसभा का। और साथ ही साथ वामपंथ और विपक्ष, ये दोनों कहीं ना कहीं मिले हुए हैं और उनका सपोर्ट है इस चीज़ को। कहीं ऐसा तो नहीं ना होता है पवन भाई कि यहाँ पे जो अभी आप देख रहे हैं कि अप्रैल मई में, जून जुलाई, अप्रैल मई कहिए कि मई में तुम्हें, खैर पिछली सरकार बन गई थी, अप्रैल मई में यहाँ पे चुनाव होगा और इसमें कहीं विपक्ष का तो कहीं हाथ उधर नहीं ना जा रहा है। बिल्कुल है, जिस तरह से गतिविधियां हो रही है। आज देखिए, अगर आंदोलन कराया जा रहा है, लोकतंत्र हमें इजाजत देता है कि हम किसी भी आंदोलन को संपन्न कर सकते हैं, अपनी मांग को सरकार द्वारा पहुंचा सकते हैं, परंतु शांतिपूर्ण तरीके से। परंतु जब यहाँ पे इस तरह की बातें हो जाए कि पत्थरबाजी आ जाए, पुलिस आपको रोकने की कोशिश कर रही है और वहाँ पे यूथ, खास करके यंग जनरेशन, वहाँ पे अपने हाथों में लेकर के स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं पुलिस पे, ये कैसा आंदोलन है? ये किस प्रकार का आंदोलन है? और जगह जगह पे आप नुक्कड़ पे जाम कर दे रहे हैं। वहाँ पे लोकल जो वहाँ के सिविलियंस हैं, जो वहाँ के लोकल नागरिक हैं, उनको वहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम हो रहा है, उनको वहाँ पे वो ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, अपने डेली रूटीन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। इन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं मैं बस यही कहूँगा कि देश में एक माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। ये कोई किसान आंदोलन नहीं है। यहाँ पे बात करें, अगर आप जैसे अभी आप ले लीजिए, अगर हरियाणा और मान लीजिए कि पंजाब के किसानों की बात करता हूँ, सबसे ज़्यादा MSP पे लाभ लेने वाले कौन? हरियाणा और पंजाब के किसान। सबसे ज़्यादा लोन माफ़ करवाने वाले कौन? हरियाणा पंजाब। आज कोई भी स्कीम होता है किसानों के लिए, सबसे पहले लागू कहाँ होता है? हरियाणा पंजाब में। तो फिर सबसे पहले यही लोग आंदोलन भी कर रहे हैं। जी।